अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं लाया हूं आपके लिए बादाम का मिल्क शेक जो कि बहुत ही लाजवाब बनता है। इस ईद पर जो भी मेहमान आए उनको आप ये बनाकर पिलाएं तो उनको हैरान कर दें कि बादाम का मिल्क शेक भी होता है। सब आपसे पूछेंगे ये कहाँ से मंगवाया। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट, बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हमने 1 लीटर फुल फैट मिल्क ले लिया है। ये डब्बे का दूध नहीं है, जो खुला दूध मिलता है, ये वो वाला दूध है। इसको हमने मीडियम हीट पर गर्म होने के लिए रख देना है और बीच बीच में आपने चम्मच चलाते जाना है। इसके साथ ही हम दूसरे काम जो हैं उनको मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ पर हमने बादाम लिए हैं 20 से 25 दाने। इनको हमने रात को भिगो के रख दिया था और अगर आप रात को ना भिगो सकें, अर्जेंट में बनाना हो, तो इनको पानी में डालकर 4 से 5 मिनट बॉयल कर लें तो इनके छिलके बड़े आराम से उतर जाएंगे। और बादाम जब भी इस्तेमाल करें तो उसे पानी में भिगोकर 4-5 घंटे उसके बाद इस्तेमाल करें। इनके छिलके उतार लिए और ये हम डाल लेंगे मिक्सी में। अब हमने इनको पीसना है। बादाम बहुत थोड़े से हैं तो इसको पीसने में मुश्किल होगी, तो यहाँ पर हम इसमें 2 से 3 टीस्पून चीनी के डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा बहुत ही ईजीली। आपने सिर्फ मिक्सी को 2 से 3 मिनट चलाना है और ये पेस्ट आपका रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, कुछ इस तरह से आपका पेस्ट रेडी हो गया है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो आप वो इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं, उससे इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। लेकिन अगर आप ज़ाफ़रान पसंद नहीं करते तो ऐसे ही चलेगा। और ये हमने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून दूध। ये नॉर्मल सा गर्म है और इसमें हमने 2 चम्मच चाय के जो हैं वो वनीला कस्टर्ड डाल दिया है। इस कस्टर्ड से क्या होगा, एक तो कलर अच्छा बन जाएगा और दूसरा ये दूध जो है ना, ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। यहाँ पर हमने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, इजीली बनाना है। और ये मेरे पास चिया सीड है। चिया सीड अगर आप रोज़ाना 1 चाय का चम्मच खाएं ना तो आपका मैदा जो है ना वो बिल्कुल फिट हो जाएगा। सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जितनी बीमारियाँ शुरू होती हैं मैदे से होती हैं, तो आप मैदे को फिट करने के लिए चिया सीड का इस्तेमाल करें। ये 100 रुपये के 50 ग्राम मिलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। इनको हमने आधे कप पानी में भिगो दिया, 3 से 4 चाय के चम्मच। और जब तक वो भीगे हुए हैं, यहाँ पर हमारा दूध जो है वो रेडी है, बॉयल हो चुका है। 5 से 6 मिनट हो गए इसको बॉयल होते हुए। और इसमें अब हमने क्या करना है, हस्बे ज़ायका चीनी डालनी है। चीनी वैसे थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है मिल्क शेक में, तो इसमें हमने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून चीनी डाल दिया। 1 लीटर दूध था और ये जो बादाम का पेस्ट हमने बनाया था वो भी इसमें डाल दिया है। अब इसको दरमियानी आंच पर हमने 4 से 5 मिनट पकाना है और साथ में चम्मच हल्का हल्का चलाते जाएं। और इसी दौरान हमने इसमें डाल देना है कस्टर्ड। जो कस्टर्ड हमने दूध में घोल के रखा था उसको, और डालने से पहले इसको एक बार हिला लें इस तरह से। और आग का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर लें और लो करने के साथ ही एक हाथ से आपने कस्टर्ड डालना है और दूसरे हाथ से आपने चम्मच घुमाना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें बिल्कुल गिल्टियाँ सी बन जाएंगी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और चम्मच को हिलाते जाएं ताकि ये साथ साथ मिक्स हो जाए। और इसके मिक्स होने के बाद हमने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस 2 से 3 मिनट जस्ट इसको पकाना है, क्योंकि दूध तो पहले ही उबला हुआ है और ये कस्टर्ड हमने डाला है, ये ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। सिर्फ एक कंसिस्टेंसी जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगी, जिससे हमारा शेक जो है ना वो बहुत ही प्यारा बन जाएगा और फ्लेवर तो इतना लाजवाब होगा कि आप देखते रह जाएंगे। तो अब इसको क्या करना है, हमने इसको चूल्हा बंद कर लेना 3 मिनट के बाद और इसको ठंडा होने देना है रूम टेम्परेचर पर। और उसके बाद आप इसको किसी बर्तन में डालकर फ्रिज में रख दें। बिल्कुल चिल करना है, आपने इसमें बर्फ़ नहीं डालनी, लेकिन इसको वैसे ही ठंडा करना है। और जैसे ही ये ठंडा हो जाए उसके बाद इसको गिलास में डालें इस तरह से। और इस आधे गिलास के बाद आपने क्या करना है, थोड़े से चिया सीड डालने हैं, 2 से 3 चम्मच। वो फूल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, उनको थोड़ी देर रखें। जैसे में तुख्मे बलंगू होता है ना, उसी तरह से ये भी फूल जाते हैं। लेकिन इनको जब शेक खाने के साथ साथ इनको जब चबाया जाता है ना तो बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट आता है। तो इस तरह से डालने के बाद इसको फिर से ऊपर जो शेक की फिलिंग करेंगे और सबसे लास्ट में ऊपर आप पिस्ता बादाम चॉप करके वो गार्निश करें और मेहमानों को पेश करें। सबके होश उड़ा दें, इतना लाजवाब फ्लेवर होगा कि सारे आपकी तारीफ़ें करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें। अल्लाह हाफिज़।